हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अच्छी स्टोरी के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ज़िंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। एक बहुत ही अच्छे एक हैंडीकैप्ड राजा की स्टोरी है कि कैसे जो वो चाहता था उसने पाया और लोग उसको इतना पसंद करते थे। तो ये कहानी एक हैंडीकैप्ड राजा की। राजा बहुत अच्छा था, विद्वान था, बहुत दयालु था, लोगों का, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। सारी प्रजा भी उससे बहुत खुश थी। नगर में सारे लोग खुश और संतुष्ट थे। उनको लगा, वो भगवान को धन्यवाद देते थे कि थैंक यू भगवान, आपने हमें इतने अच्छे राजा दिए जो हमारे अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं, हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, हमारे नगर का इतना विकास करते हैं। आपकी बड़ी कृपा है, आपको धन्यवाद। राजा भी अपने कार्य से संतुष्ट था, लेकिन उस राजा की एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था। राजा को इस बात का कभी कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी लड़ाई भी लड़ी, सब कुछ करा, काफ़ी शूरवीर राजा था, नामी प्रतापी राजा था, लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन वो ऐसे ही अचानक अपने गलियारे में घूम रहा था, अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और उसने देखा कि वहाँ पर उसके पूर्वजों की एक से बढ़कर एक शानदार पेंटिंग्स लगी हुई है। सब एक से एक नामी प्रतापी उसके खानदान का नाम रोशन कर रहे थे। सबके चेहरे पे इतना ओज तेज। तो गली में वो घूमता रहा, वन बाय वन वो अपने सारे पूर्वजों की फ़ोटो देखता रहा और इस तरीके से वो लास्ट फ्रेम पर आ गया जहाँ पर वो फ्रेम खाली था और उसकी फ़ोटो लगनी थी। अब राजा को लगने लगा कि एक ना एक दिन तो उसकी भी डेथ होगी और उसके बाद उसकी भी फ़ोटो दीवार पर लगाई जाएगी। लेकिन उसके जितने भी पूर्वज हैं, कितने शूरवीर और कितने तेजस्वी और प्रतापी दिख रहे हैं, लेकिन उसकी एक विकलांग वाली फ़ोटो लगेगी जिसमें आँख नहीं है, पैर नहीं है। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी और उसने कहा कि मैं ऐसी फ़ोटो नहीं चाहता, ऐसी पेंटिंग नहीं चाहता जिसमें मेरी विकलांगता दिखे। और सब ये इस पेंटिंग से अनुमान लगाएं कि राजा बड़ा कमज़ोर था और वो पूर्वजों की गद्दी पे बैठ गया, उसने तो प्रजा के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐसी कोई इमेज बने कि लोग मुझे हाय बेचारे के नाम से याद करें कि बेचारे राजा की आँख नहीं थी, बेचारे राजा के पैर नहीं थी। और इस चिंता में वो बहुत दुखी और परेशान होकर अपने महल में, अपने कक्ष में वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट करा कि मेरी कोई एक ऐसी शानदार सी पेंटिंग बनाओ जो मैं दीवार पर लगा सकूं और जिसको लगाने पर मुझे बहुत ही गर्व का फील हो। राजा को इस बात की भी चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद कोई बेढंगी भद्दी सी कोई पेंटिंग लगा दी जाए और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा इमेजिनेशन करेंगे। तो उन्होंने रात भर चिंतन मनन किया और अगले दिन एक अनाउंसमेंट करवा दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो, मरने के बाद जो भी पेंटिंग लगेगी उससे अच्छा है मैं अपने जीते जी एक अपनी सुंदर सी पेंटिंग बनवा लेता हूँ जिसको देखकर मुझे खुशी मिलेगी। तो उन्होंने पूरे नगर में अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी राजा की सबसे शानदार पेंटिंग बनाएगा उसको बहुत ही शानदार इनाम दिया जाएगा, बहुत ही बढ़िया इनाम दिया जाएगा। अब नगर के सारे पेंटर्स ने सुनी, बहुत बड़े बड़े महान कलाकारों ने भी इस बात को सुना, लेकिन सबको एक ही बात की चिंता थी कि राजा की एक आंख नहीं है और राजा का एक पैर नहीं है। अब सबको इस बात की चिंता थी कि शानदार पेंटिंग तो छोड़ो, शानदार इनाम भी छोड़ो, लेकिन अगर पेंटिंग खराब बनी और राजा को पसंद नहीं आई तो सज़ा भी बहुत ज़्यादा भयानक वाली मिलेगी और सज़ाए मौत भी मिल सकती है। राजा नाराज हो गए तो उनको सज़ा भी बहुत ज़्यादा कठिन वाली मिल सकती है। तो कोई भी कलाकार, कोई भी पेंटर सामने नहीं आया। सारे बड़े बड़े पेंटर और कलाकार पीछे छुप गए और किसी ने भी हामी नहीं भरी। तभी एक साधारण से लड़के ने बोला कि हुजूर, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं आपकी पेंटिंग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन आप इसके लिए 24 घंटे का समय दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप 24 घंटे का समय ले लीजिए, कल आप आना और मेरी एक अच्छी सी पेंटिंग बना के लाना। अगर मुझे पसंद आई तो मैं आपको इनाम दूंगा और नहीं पसंद आई तो फिर आप सज़ा के लिए तैयार हो जाइए। उसने कहा ठीक है। तो जब अगले दिन वो लड़का महल में पहुंचा तो सब लोगों को बड़ी उत्सुकता थी, ये किसकी पेंटिंग है, ये किसकी पेंटिंग है। और सब बड़े जोश के साथ पूरे महल में हुजूम लग गया, भीड़ जमा हो गई कि राजा की बड़ी शानदार पेंटिंग देखने के लिए वहाँ पे दूर दूर से लोग आने लगे। जब पर्दा उठाया गया तो महल के सभी मंत्रियों ने, सभी दरबारियों ने खूब जोर से आश्चर्यचकित रह गए और उनका मुंह खुला का खुला
रह गया। लड़के ने राजा की इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी कि इससे बेहतरीन पेंटिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती। सबने खूब तालियां बजाई, सीटी बजाई और खूब उसको अप्रिशिएट किया। राजा भी डरते डरते मन से, जब उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, तो वो भी अपनी पेंटिंग देखने के लिए पहुंचा। और जैसे ही उसने अपनी पेंटिंग के पास पहुंच कर देखा तो उसके मुंह से निकला, वाह, इससे शानदार तो पेंटिंग कोई हो ही नहीं सकती, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। और ऐसा कह के उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारा मान सम्मान दिया। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे राजा जिसकी आंख नहीं और एक पैर नहीं है, उस लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई होगी, है ना आपके मन में उत्सुकता कि उस लड़के ने कैसे एक शानदार पेंटिंग बनाई। तो चलिए मैं आपको पेंटिंग के बारे में कुछ बताती हूँ। उस लड़के ने राजा को घोड़े पे सवार कर दिया। जब राजा घोड़े पे सवार था तो उसका एक साइड से पैर दिख रहा था और जो पैर नहीं था वो उसने घोड़े के पीछे छुपा दिया, तो वो दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हैं। और जब तीरंदाजी करते हुए, यानी जब वो तीर से निशाना लगा रहे थे, तीरंदाजी करते हुए एक आंख बंद हो जाती है, तो राजा को उसने धनुष पकड़ाया और ऐसी उसने जो उनकी आंख नहीं थी या जो आंख उनकी खराब थी उसी पर उसने एक आंख बंद करते हुए निशाना लगाते हुए ऐसी एक चित्र बनाया, जिसको देखकर लग रहा था कि राजा एक योद्धा है, वो शिकार कर रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं, घोड़े पे सवार हैं। और इस तरीके से एक शूरवीर राजा की छवि प्रकट हो रही थी, जिसको देख के राजा की जो कमियां थी वो छुप गई थी, यानी कि घोड़े के पीछे पैर भी छुप गया था और जो आंख बंद होती है उसी को उन्होंने, जो उनके पास नहीं थी उसी को उन्होंने बंद कर दिया था। तो राजा एकदम शूरवीर प्रतापी राजा दिख रहे थे और इसलिए इतनी शानदार पेंटिंग बनी, जो कि सच में अभी तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ, उनके खानदान की सबसे अच्छी पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आई, बट उसने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण इस प्रॉब्लम का ऐसे सॉल्यूशन निकाल लिया। जब हम शांत रहते हैं और सकारात्मक रहते हैं तो हमें एक भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। जो उम्मीद का साथ छोड़ देते हैं, ज़िंदगी उनका साथ छोड़ देती है। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, ईश्वर के आशीर्वाद और अपनों के प्यार और अपनों के भरोसे के साथ और अपने भरोसे के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए और ज़िंदगी के सारे ड्रीम्स को पूरा कीजिए।